बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का आपको नेक सिखा रही हूँ। ये मैंने बॉडी कट कर ली है। मैंने इसकी अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाई है। अम्ब्रेला फ़्रॉक मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में अम्ब्रेला फ़्रॉक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा कि अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग किस तरह से होती है। आज मैं सिर्फ नेक डिज़ाइनिंग इसकी सिखा रही हूँ। यहाँ से मैं इसको तकरीबन 2.5 इंच ले लूँगी। 2.5 इंच मैं इसको ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच पे इसको मार्क कर रही हूँ और ये मैंने राउंड नेक इसको काट लिया। ठीक है, ये मेरा राउंड नेक हो गया, जितना मुझे गला रखना है नॉर्मली। ठीक है, अब इसके साथ तकरीबन मैं 1 इंच का मार्जिन देकर कटिंग करूँगी। यहाँ मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैं नेक साइज़ रखूँगी और यहाँ मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। 1 इंच का मार्जिन देकर मैं इसको निशान लगा रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। स्लीव्स पे भी बहुत खूबसूरत लगता है। नेक पे बनाएं, स्लीव्स पे बनाएं, ट्राउज़र पे बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। सेम इसी मेथड से मैं राउंड नेक पे इसको बना रही हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको काट दूँगी। और यहाँ से मैं इसका गला भी काट दूँगी। इसको हम साइज़ के लिए रख लेंगे कि इतना हमें साइज़ रखना है गले का। ठीक है, ये फालतू हो गई है। इसको हम साइज़ के लिए रख लेंगे कि कितना मुझे गले का साइज़ रखना है। ठीक है, अब मेरे जो ट्राउज़र का पीस है इसको मैं पट्टी के लिए यूज़ करूँगी। थोड़ा बचा हुआ पीस है मेरे पास इसके ट्राउज़र का। इसकी मैं लंबी लंबी स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। ये देखें, इतनी मैं इसकी स्ट्रिप निकालूंगी। ये पूरी मैं स्ट्रिप काट लूँगी और यहाँ 1/2 इंच की मैं 1/2 इंच बीच में इसको छोड़कर 1 इंच की पट्टी काटूंगी। 1/2 इंच में बीच में छोड़ दूंगी। 1/2 इंच की मुझे ये पट्टी तैयार चाहिए। सिंपल मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाऊंगी कट करने के बाद और पट्टी 1/2 इंच की तैयार कर लूँगी जो मैं गले के ऊपर लगाऊंगी। ये देखें, ये 1/2 इंच की मैंने पट्टी तैयार कर ली है और इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब मैंने इसको मार्जिन के लिए इसको रखा हुआ है, मुझे इतना ये रखना है। ठीक है, यहाँ तक हम इसे रखेंगे। आप इस तरह से इसका साइज़ लेकर और इसे कट कर सकते हैं। 1/2 इंच यहाँ मैं बाहर निकाल रही हूँ ताकि सिलाई के लिए रह जाए। इतना रखकर आप इसको कट कर सकते हैं। मैं अब इस पट्टी को 4 हिस्से कर लेती हूँ। 4 हिस्से कर लेती हूँ मैं इस पट्टी के। ये थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है, मैं इस पट्टी को 4 हिस्सों में ही कन्वर्ट कर देती हूँ। बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बीच से मैं इसको काट रही हूँ। इस तरह से मैं इसको सबको कट कर लूँगी। सबकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस सबकी मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, अब मैंने इसको फ्यूजिंग लगा लिया है और प्रेस से इसको चिपका लिया है। फ्यूजिंग से ज़रा खूबसूरती आ जाती है, हमें फ्यूजिंग लगा लीजिएगा। नेक को मैंने तकरीबन 1 इंच की इसकी फ्यूजिंग लगाई है और इस तरह से रखकर मैं इसकी पट्टी काट लूँगी। तकरीबन ये 1 इंच की मैंने इसकी पट्टी काट ली। अब मैं इसको इस तरह से रखूँगी, मिडिल से मैं इसको इस तरह से रखना शुरू करूँगी और 1/2 इंच का मार्क करने के बाद मैं इस पट्टियों को लगा दूँगी। आप अगर चाहें ज़्यादा गैप देना तो आप 1/2 इंच से ज़्यादा 6 पॉइंट का भी दे सकते हैं। मैं 1/2 इंच के मार्जिन से इसको लगा रही हूँ। आप जो सिंपल गोल डोरी आती है उससे भी ये डिज़ाइन बना लें तो ये अच्छा लगता है। इसमें क्योंकि हम बीड्स लगाएंगे चुन देकर 1/2 इंच के मार्जिन से मैं इस पट्टी को इस तरह से रखती चली जाऊंगी। आप चाहें तो UHU जो आती है स्टिक वाली उससे भी इसको इस तरह से यहाँ लगा सकते हैं। इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखें,
इसको मैंने रख लिया। अब मैं इसको सिलाई ले लूँगी, ठीक है, और 2 जो कम है वो भी मैं इसको बना के पट्टी लगा दूँगी और इसको सिलाई ले लूँगी। ये मैंने इसको सिलाई ले लिया है और इसको पूरा कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको पट्टी लगाऊंगी। जो मैंने इसकी पट्टी काटी थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से इसकी पट्टी रखकर, और अब मैं इसको भी 1/2 इंच के सिलाई लगा लूँगी और इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी, ठीक है। ये मैंने इसकी पट्टी ये लगा दी है। लगाने के बाद अब मैं इसको कट लगाऊंगी। छोटे छोटे बारीक बारीक हम इसको कट देंगे और प्रेस कर कर अच्छी तरह से मैं इसको सीधा कर लूँगी। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं एक पेपर लूँगी। पेपर लेने के बाद इस पेपर पर जो मैंने नेक का साइज़ रखा था वो मैं इस पर कट करूँगी, यानी चौड़ाई इसकी 2.5 इंच और लेंथ इसकी 3 इंच। इतना मैं इसको रखकर इस पेपर को कट कर लूँगी। ये ज़रा इजी तरीका है क्योंकि इस तरह हमारी पट्टियाँ थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, तो पेपर के ज़रिए बहुत आसान हो जाता है। या आप कपड़ा रख कर भी कर सकते हैं, तो कपड़े की फिर वो पट्टी का इशू रहता है, आप पेपर से ही इसको करें। या बारीक फ्यूजिंग काट के भी इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह मैं पेपर कर रही हूँ, फ्यूजिंग के ऊपर बारीक सी पट्टी काटें और इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। पर पेपर से ये इजी हो जाता है, इसलिए मैं पेपर से ही इसको करती हूँ। ये देखिए, मैंने गला काट लिया है जितना मुझे चाहिए और 1 इंच मैंने पेपर को बढ़ा के काट लिया है, ठीक है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर मैं इसको सेट कर कर सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। पट्टियों को इसके ऊपर रख कर सेट कर लेंगे और सेट कर कर सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच। ये मैंने पेपर के ऊपर सिलाई लगा कर, देखिए इस तरह सिलाई लगा ली। अब पेपर को मैं यहाँ से निकाल दूँगी, सिलाई मेरी रह जाएगी। ये देखिए पेपर मैंने निकाल दिया सारा। अब मैं उरेब पट्टी काटूंगी। उरेब पट्टी काट कर मैं इसके ऊपर उरेब पट्टी अरेंज करूंगी। मेरे पास कपड़ा है, मैं इसकी उरेब पट्टी निकाल लेती हूँ। यहाँ से मैंने फ्रॉक बनाई थी तो ये उरेब ही है कपड़ा मेरा, नहीं तो आप उरेब पट्टी काटिएगा। ये उरेब पट्टी मैंने काट ली है। अब मैं इसको सिंपल डबल करके उरेब पट्टी को 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई कर लूँगी। तरह रख कर इसको यहाँ से पूरे नेक पर सिलाई कर दूँगी और फिर मैं इसको टर्न कर दूँगी और जितनी मैंने सिलाई ली होगी सारी पट्टी में उसके अंदर दबा दूँगी। सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सिलाई कर ली है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर कर, ताकि ये सिलाई मेरी इसी के अंदर छुप जाए, इस पट्टी को इस तरह से इसकी पाइपिंग बना लूँगी और इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। ये मैंने सिलाई कर ली है। अब जो मेरी पट्टी है जो मैंने ये लगाई थी, इसके मिडल से छोटे छोटे से टांके लेकर मैं इस तरह से इसको चुन दे दूँगी। यहाँ से यूँ दबाकर इसको पक्का कर लें, खींच लिया मैंने, और यहाँ से इसको इस तरह से ही कर कर चुन दे दिया मैंने, जैसे बोकी देते हैं, और इसको मैं यहाँ से पक्का कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल ना खुले। और इसके ऊपर मैं एक पोत का मोती लगा दूँगी, मोटा वाला। ये थोड़े पोत के जो छोटे मोती होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, इस तरह से डबल कर देती हूँ और इसे पक्का कर लेंगे। और धागा नीचे से हम इसको काट देंगे। हर पट्टी के लिए मैं अलग धागा इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक ही धागा लगाऊँ तो ये नज़र आएगा। मैं इसको यहाँ पे पक्का कर दूँगी और दूसरी पट्टी पर दूसरे बीट के लिए फिर से इस तरह चुन दूँगी।
तरह से दूसरा बीट भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर दी है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बेल स्लीव्स भी मैं आपको वीडियो में सिखा चुकी हूँ। इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।